अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 12 ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो 2017 में गिरा हुआ था। उसका सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल बटन दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज़ द ब्लेंड विली। तो इसका जवाब होगा, चूना के खित्ता कर्स्ट रीजन में जब पानी गहरे सुराखों से होकर बहता है तो कभी कभी कई किलोमीटर तक अंदर ही अंदर गायब होकर बहता है। ऐसा बहाव उसी वक्त होता है जब बारिश होती है या वादी खुश्क रहती है। शैलो होल्स पर ख़त्म होने वाले पानी किसी सिमत में जा रहा है दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इस तरह की वादी को अंधी वादी यानी ब्लेंड विली कहा जाता है। अगला सवाल, हाउ ज्यूरिक्रेस्ट इज फॉर्म। तो इसका जवाब होगा, सॉइल प्रोफाइल के तहत बी हॉरिजॉन में गैर माहौल मादों के जमाव से जो सख्त परत बनता है उसे ही ज्यूरिक्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, व्हाट इज़ द कोस्टलाइन ऑफ इमिग्रांट्स। तो समुद्री साहिल और समुद्री किनारे के दरमियान वाक़या सरहदी खित्ते को कोस्टलाइन कहते हैं। 3 नंबर, व्हाट इज़ मीन बाई बाजादा। तो जवाब होगा, पेडीमेंट्स के नीचे और पलाया के किनारे सैलाबी पंखे के मैदान जिसका निचला हिस्सा पलाया से मिलता है उसे बीजाडा कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन एंटीसीडेंट ड्रेंज। तो इसका जवाब होगा, जब किसी इलाके में नदी अपनी वादी को माकूल तौर पर फ़रोग कर लेती है और ज़मीन के अंदरूनी हलचलों के बाद अगर नदी का बहाव के रास्ते का कोई हिस्सा ऊपर उठने लगता है और नदी का कटाव की रफ्तार इस मकाम के उठने की रफ्तार के बराबर या ज़्यादा होती है तो उस बहाव का मुयन रहता है। ऐसी नदी को एंटीसीडेंट रेंज कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉन एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। तो जवाब होगा, सीरोजियम सॉइल। अगला सवाल, मेंशन 2 मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो 1 नंबर होगा इसका, दरख्त लगाने से मिट्टी का ढीलापन कम हो जाता है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। 2 नंबर, टू चेक द गिलीज। मिट्टी के कटाव खेतों में पानी के बहाव के गहरी नालियाँ बन जाती है। इन पर बांध बनाने से पानी का बहाव रुक जाता है और कटाव रुक जाती है। अगला सवाल, व्हाट इज़ मीन बाय आई ऑफ ए साइक्लोन। तो इसका जवाब होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन मुंतका हारा के गर्दोबाद के मरकजी में कम दबाव का इलाका साइक्लोन के आँख यानी आई ऑफ साइक्लोन कहलाता है। 7 नंबर, व्हाट इज़ द जेट स्ट्रीम। फिजाए तहती के ऊपर परत में 5 से 12 किलोमीटर की बुलंदी हर बहने वाली रफ्तार हुआ कर हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला सवाल, डिफाइन फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स। वह आबी पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में धंसी रहती है पर पत्ता व फूल पानी की सतह पर तैरते रहती है, इसे फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कमल का पौधा। अगला सवाल, व्हाट इज़ द मेगाथर्म प्लांट। तो जवाब होगा, वह पौधा जो सालों भर ज़्यादा दर्जा हरारत के इलाके में फूलते हैं उसे मेगाथर्म प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे और नबातात खतस्तुआई इलाके में पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द रिसेंट डिजास्टर इन नेपाल। नेपाल में जो आफात का खास वजह इंडियन प्लेट का शुमाल और शुमाली मशरिक की तरफ खिसकना और यूरेशियन प्लेट का आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ धंसना है। 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ अ रीजन कैन बी डिटरमाइंड। तो किसी भी इलाके की क्रॉप इंटेंसिटी के पैमाइश कुल बोई गई ज़मीन का रकबा कुल काबिल काश्त ज़मीन का रकबा की निस्बत से की जाती है। क्रॉप इंटेंसिटी इक्वल ग्रोस टोटल क्रॉप बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। अगला सवाल, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटेशन इन केरला। तो जवाब होगा पूनम। 11 नंबर सवाल, नेम टू सेंटर ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया। तो जवाब होगा, इसका जवाब है एक, विशाखापट्टनम स्टील, विजयनगर स्टील प्लांट, सलीम स्टील प्लांट। अगला सवाल है, नेम फोर रे मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। तो इसका जवाब होगा बांस, सोई हास,
सोई घास, संबूर की जंगलात की नरम लकड़ियाँ, रद्दी कागज़, जूट, चमड़े वगैरह। अगला सवाल, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WTO लॉकेट। तो हेड क्वार्टर जेनेवा में कायम है। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय वेट पॉइंट सेटलमेंट। तो इसके जवाब होगा, वह बस्ती जो नदियाँ, झीलों या नहरों के किनारे बसी हुई है उसे वेट पॉइंट सेटलमेंट कहते हैं। ऐसी बस्तियों में पानी की सप्लाई बेहतर होती है। ऐसी बस्तियाँ सैलाब से भी मुतासिर होती है। व्हाट इज़ मीन ओवर पॉपुलेशन। व्हाट इज़ मीन बाई ओवर पॉपुलेशन। तो जवाब होगा, जब किसी मुल्क में हासिल वसाइल की बानिस्बत आबादी ज़्यादा होती है तो ओवर पॉपुलेशन कहलाता है। अगला सवाल, डिफाइन प्लानिंग रीजन। तो जवाब होगा, बाउडीविली के मुताबिक मनसूबाई खित्ता वह एक खित्ता है जहां एक या एक से ज़्यादा मासी फैसले लेने के मुतालिक रजामंदी होती है। अगला सवाल, डिफाइन मैक्रो रीजन। वह इलाका जो एक छोटे से अंसर हिस्से पर मुनहसर करता है, ऐसे माइक्रा खित्ता कहलाता है। इस खित्ते की अपनी ज़ाती मसाइल होते हैं जिसके लिए छोटे छोटे मनसूबे बनाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।